हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज परसेंटेज का 10वां लेक्चर है, मतलब 9 क्लास पढ़ा दी है मैंने आप लोगों को। अगर शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर देखो, टीएमसी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चुनाव से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें कुछ मैं बेसिक कंसेप्ट बता दूं। 2 दिन का लेक्चर होगा जी, जो अब तक पूछे गए हैं अपडेट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये अभी 2025-26 में पूछे गए हैं, ये पूरे क्वेश्चन ले लेंगे। आज ले लेंगे कुछ क्वेश्चन कल ले लेंगे, पूरा कवर हो जाएगा चुनाव से संबंधित। देखो, इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूं आप लोगों को क्या होता है। जैसे कोई भी 2 व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, इसको मिले 70% वोट, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है बी नाम का, इसको मिले 40% वोट। और मान के चलो ये 1200 वोटों से जीत गया। जो पूरे कौन से वोट पे काउंटिंग कर रहे हैं? बैलेट वोट पे। 100% होते हैं वोट, 100% वोट होते हैं। एक व्यक्ति को मिले 70%, दूसरे को मिले 40%, तो कितने परसेंट वोटों से जीत गया इधर? तो हमेशा हार जीत का अंतर किससे होता है? जीत के अंतर से ही होता है। तो 30% से तो जीत गया। बोलो, पहले वाला ही तो जीतेगा। दो वोट में, 2 जने में ही तो हार जीत का अंतर देखते हैं। हमेशा बैलेट बोर्ड पर देखेंगे तो दो कितने से जीत गया? 30% से। इधर कितने से जीत रहा है? 1200 से। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो गई? 400। और टोटल वोट कितने? 100%, यानी टोटल वोट कितने हो गए? 40,000। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन बनता है, ये कंसेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा हार जीत का अंतर लेते हैं, जीतेगा वो। और एक चीज और होता है, हमेशा इसमें 3 चीज रहती हैं। एक होता है वैध वोट, यानी इसको बैलेट वोट कहते हैं, और एक होता है अवैध, इसको कहते हैं इनवैलिड। ये इसमें टर्मिनोलॉजी रहती है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो देखो, हमेशा वैध वोट अपने आप में 100% होते हैं, 100% होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को वैध वोटों का 55% मिला, तो दूसरे व्यक्ति को वैध वोट हमेशा कितने होते हैं? 100%। दूसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। ये ध्यान रखना है। बस इसमें कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है? 3 चीजें होती हैं। एक तो कुल वोट होते हैं, एक वैध वोट होते हैं, और अवैध वोट होते हैं। हमेशा काउंटिंग किस पर होगी? हार जीत के अंतर पे। वैध वोट पे काउंटिंग होती है, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे अवैध वोट होंगे ना, उनको निकाल देंगे, तब वैध वोट पे काउंटिंग करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कुछ टाइप आज है 2 टाइप के, और कल कराएंगे कुछ 2 टाइप के। 2 दिन में चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट इसमें क्या देखना है? जैसे हार जीत का अंतर देखना है, अंतर लेना है दोनों का। जैसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा हार जीत में। और क्या करेंगे? बैलेट वोट देगा इसमें, इनवैलिड वोट देगा, और उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, देखो बस यही कंसेप्ट होता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन पकड़ने की, इसमें वैध वोट ध्यान रखना। वैध वोट हमेशा 100% होते हैं अपने आप में, भले जी 90 क्यों नहीं है वोट 90, तो ये भी 100% माने जाएंगे अपने आप में। ये ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, 3 क्वेश्चन, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी 2025-26 में पूछे गए हैं। बहुत शानदार तरीका बताऊंगा इनका, कभी भी गलत नहीं होंगे। ये पढ़ो इसको, क्वेश्चन को, 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहला बेसिक क्वेश्चन यही होता है। ये क्वेश्चन दोनों अभी पूछे गए हैं, हाल फिलहाल 25-26 में रेलवे के पेपर में पूछे गए और एसएससी में पूछे गए। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? तो हमेशा मत कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो देखो, 100% मत होते हैं, तो एक उम्मीदवार को कितने मत मिले? 30% मिले। बोलो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 100 में से 30% इसको मिल गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? 70% मिलेंगे। और ये कितने मतों से हार गया? 30% लेकर 40% मतों से हार गया ना, यही वाला व्यक्ति जीतेगा, ये विनर हो गया, और ये लूज हो गया। बोलो, लूज मानते हारना। तो कितने परसेंट मतों से जीतेगा? हार रहा है 40% मतों, हार जीत का अंतर लेते हैं, तो 40% मतों से हार गया। इधर कितने से हारेगा? 16,000 दिया, उसकी तुलना कर दो 40% का भाग दे दो, और पूछा क्या है? कुल मत कितने थे? तो कुल मत पूछे हैं 100। अगर दूसरे उम्मीदवार के मत पूछेगा तो 70 से गुणा कर देंगे। अब काट दो इसको, 0 से 0, 4 से 4, तो टोटल मत कितने हो गए? 40,000। इस तरह से पहला बेसिक क्वेश्चन यही बनता है। तो आंसर क्या हो गया? डी। तो इसमें क्या समझ में आया आप लोगों को? 100% होते हैं वोट, तो पहले व्यक्ति को 30% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70%। 100 में से 30 मिल गए, और विनर को कितने मिलेंगे? 70। अब जो 30% वाला कितने मतों से हार गया? 40% से हार गया। इधर संख्या में कितने से हार रहा है? 16,000 से। दिया, उसकी तुलना उससे कर दिया। पूछा क्या है? टोटल मत।
टोटल मत कितने थे 100%, इसलिए आंसर कितना हो गया 40,000। ये बेसिक क्वेश्चन पहले टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लो 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा काउंटिंग किस पे होगी? वैध वोटों पे। देखो पढ़ो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत मिले? अब यहां देखो, इसमें टोटल वोट दे दिए 7500, तो दूसरे उम्मीदवार के वोट निकालने हैं। तो देखो टोटल वोट कितने हैं? 7500, तो 7500 यहां लिख दो। बोलो, अब देखो 7500 में से मैंने क्या बताया, जितने इनवैलिड वोट होंगे वे हटाए जाएंगे। तो कितने परसेंट? 20% मत अवैध घोषित कर दे, अवैध का मतलब इनवैलिड। तो कितने अच्छे बचे? काउंटिंग तो अच्छे वोटों पे होगी, तो 20% 100% रहते हैं, 100% में से 20% अवैध घोषित कर दे तो 80% बचे वैध वोट। तो 7500 का 80% ले लो। बोलो, अब जो वैलिड वोट हो गए अपने अपने कौन से वोट हो गए? वैध वोट। अब वो कह रहा है कुल वैध मत कितने होते हैं? हमेशा 100% होते हैं। तो एक व्यक्ति को कितने मिल गए? पहले एक उम्मीदवार को 55% मिल गए, तो दूसरे उम्मीदवार, हमेशा मैंने एक चीज बताई है क्वेश्चन पकड़ने की, वैध वोट हमेशा 100% होते हैं अपने आप में। तो एक व्यक्ति को 55% मिल गए, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। क्या क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार का पूछा है तो 45% निकाल दो, वैध वोटों का से निकल जाएगा आंसर। तो 45/100 इस तरीके से सॉल्व कर लो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से काट दो 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से काट दो 20 बार, तो 20 दिए 60, 60 गुणा 45 करो तो 6×5 30 की 0, 6 चौक 24 और 3 27, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 2700। इस तरह से आंसर हो गया 2700। ठीक है, क्या करना है? हमेशा वैध वोट 100% होते हैं, इनवैलिड वोट होते हैं वे हटाए जाते हैं, मतलब अवैध वोट। इनवैलिड को अवैध वोट कहते हैं हिंदी में। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, अभी एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी एनटीपीसी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको एक लाइन में बना देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कल और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, आज भी अच्छे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये क्वेश्चन तीनों। पढ़ो, 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले। अब देखो इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, एक तो लाइनिंग मेथड से बना सकते हैं और एक डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट बता दूंगा, लाइनिंग मेथड से भी बता दूंगा, हालांकि तुम कहेंगे तो जब भी लाइन बन रही हो तो लाइनिंग मेथड से बना सकते हैं। देखो 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए। तो एक उम्मीदवार को 13,572 मत मिले, जिनमें से 78% मत वैध थे। 78 नहीं, सॉरी 58% मत वैध थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसको एक्स मान लो, अगर इसको 100 मान के करेंगे फिर भी हो जाएगा। तो एक्स मान लो, टोटल वोट कितने थे इधर? एक्स, क्योंकि टोटल मतदाताओं की संख्या पूछिए, एक्स पूछिए, तो एक्स मान लो। तो देखो एक्स मान लिया। अब देखो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 78% मतदाताओं ने वोट डाले, तो एक्स का 78% निकाल लो, मतलब 78/100 हो गया। 78% का मतलब एक्स का 78/100। अब वो क्या कह रहा है? जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए, क्योंकि बैलेट वोट पे काउंटिंग होती है, तो 4% वोट कैसे थे? खराब थे। तो बचे कितने सही? 96%। तो 96/100। अब वो क्या कह रहा है? और जिनमें से 58% मत वैध थे, तो ये वैध मत ही तो इनका 58% मत निकाल दो, 58%। और कितने मिले थे उम्मीदवार को? 13,572 वोट। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो काटा पीटी करनी पड़ेगी इसकी। 4 से काटो 24 बार, 4 से काटो 25 बार, 2 से काट दो 39 बार, 2 से 50 बार, 2 से काटो 29 बार, 2 से 50 बार। अब इधर देखो, इधर 24 से काट लो इसको, 24 से कटेगी 100%। चलो 24 से काट लो, 24 से काटेंगे तो देखो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, कितने बचे यहाँ? 15 बचे, तो 157 हो गए, 157 हो गए। 24 छिक्के 144, तो 144 में तो कितने बचे? 3 बचे, 1 बचे, 2 बचे। अब 24 से कट रही है? नहीं कट रही 24 से, इसलिए गड़बड़ हो रही है इसमें। देखो क्या करेंगे, फिर इसको 4 से काट लो, 4 से 6 बार कट गया, 4 से 4 × 12,
क्या बचे, 3 बचे, 4 3 12, 3 बचे, 7 3 बचे तो 4 नाम 36 और 4 3 12। और अब 6 से काट रही है, 3 से काट लो, देखो 3 से कट रही है, 3 से 2 बार, 3 एकन 3, 3 एकन 1 3, 3 3 तरह 9, 3 एकन 3। अब देखो जी अभाज्य संख्या बन रही है 2 से, इसको काट दो 25 बार, ठीक है। अब 39 और इससे 13 से कट रही है जी, 13 सत्ते 91, 13 से काट दो, देखो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 बची तो कितनी में, 13 से कट गई, देखो 13 3 39, 13 सत्ते 91, वो 13 अट्ठे 104 और क्या बची, 9 बची और 13 सत्ते 91, देखो अब ये 29 से कट गई कितनी बार, 3 बार। अब 3 से 3 कट गया, काटा पीटी है बस इसने। अब आंसर कितना आ जाएगा, देखो x 25 गुणा 25 इंटू 50, यानी इसको कर लो बस गुणा 625 गुणा 50, तो इकाई अंक 0 आना चाहिए। 0 कौन से में आ रहा है, 0 सब में ही आ रहा है। 55 25 की 5 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12 की 2, 5 6 30 और 1 31, यानी 31,250। ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। अगर इसको 100 मान के करेंगे फिर भी कर सकते हैं, पर जब भी ऐसा आ जाए तो लाइनिंग मेथड से कर देंगे तो बहुत जल्दी में हो जाएगा। 100 मान के भी बता दूंगा कल में कैसे होता है। कोई देखो 2 तरह से बन जाते हैं ये सवाल, 100 मान के करेंगे तो ना पॉइंट में बन जाएगी संख्या। तो इस तरह से चुनाव वाले सवाल होते हैं, और ये आप लोग शुरू से वीडियो देखो, 100% चीजें समझ में आती हैं। हमेशा शुरू से देखेंगे तब चीजें समझ में आएगी, और मैं गारंटी कह रहा हूं हर चीज अपडेट कराई जा रही है यहाँ ऑनलाइन में। जितना हो सके फायदा ले लो, जुड़ने की कोशिश करो, और आगे और भी फायदा मिलेगा आप लोगों को। देखो बस यही कह रहा हूं मैं, और बस देखो सवाल है, अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करो और कमेंट भी किया करो। शॉर्ट वीडियो भी चालू कर दी हाल फिलहाल। थैंक यू।